दुनिया भर में इस्लामिक कट्टरपंथ एक खतरा बनता जा रहा है। ये बात हम नहीं बल्कि हर रोज जगह जगह सयाहतें वारदातें चीख चीख कर बता रही हैं। कभी ये कार्टून दिखाने पर टीचर को बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, तो कभी मजहब के नाम पर, जिहाद के नाम पर अपनी राह से भटके हुए नौजवानों को कुरान की कुछ आयतों का वास्ता देकर, कभी खुद अल्लाह का नाम लेकर आतंकवाद फैलाने के लिए मजबूर किया जाता है। 72 हूरों और जन्नत का ख्वाब दिखाकर मासूम युवकों का ब्रेन वॉश कर उनकी जिंदगी नरक से भी बदतर बना दी जाती है। बहुत से बड़े धर्मगुरु और इस बात को मानते भी हैं और इसका विरोध भी करते रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम समाज के कई बड़े नेता भी इसका विरोध कर मुस्लिम समाज को सही राह पर ले जाने की कोशिश करते रहे हैं। तो वहीं इसी राह में दौड़ते हुए और हर बार बेबाकी से अपनी राय दुनिया के सामने रखने वाले शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। जी हाँ, चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बार उनके सुर्खियों में आने के पीछे की वजह क्या है। दरअसल उन्होंने कुरान में 26 आयतों को हटाने के लिए शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हुए कहा है कि मदरसों में बच्चों को कुरान की इन आयतों को पढ़ाया जा रहा है, जिससे उनका जहन कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इन 26 आयतों में हिंसा की शिक्षा दी गई है और कोई भी ऐसी तालीम जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है उसे रोका जाना जरूरी है। इन्हीं आयतों को आतंकी पैदा करने वाले हैवान अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर उन्हें दूसरे धर्मों के खिलाफ बरगलाते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले राजधानी लखनऊ में वसीम रिजवी ने कहा था कि कुरान की चंद आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली हैं और उन्हें जरूर हटाना चाहिए ताकि आतंकी गतिविधियों में मुसलमान का नामो निशान मिट जाए। इसके लिए शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था ताकि आयतें हटाई जा सके, लेकिन इसका नतीजा तो कुछ और ही हुआ। इस दौरान लखनऊ में रिजवी के पुतले भी जलाए गए, यहाँ तक कि उनको जान से मार डालने की धमकियां भी मिली। बता दें कि रिजवी खुद एक शिया मुस्लिम रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इस नाते उनका सक्रिय राजनीति में भी काफी दखल रहा था। शिया परिवार में जन्मे वसीम के पिता रेलवे में काम किया करते थे। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि वसीम रिजवी की उस समय काफी कम उम्र थी जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। इसके बाद रिजवी उच्च शिक्षा पाए बगैर कम उम्र से ही काम करने लगे थे। इनसे जुड़ी एक खास बात यह भी है कि इन्होंने राम जन्मभूमि पर एक फिल्म भी बनाई थी। रिजवी ने बॉलीवुड में भी अपना हाथ आजमाने की कोशिश की। इस दौरान साल 2019 में उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर एक फिल्म भी लॉन्च की थी। राम की जन्मभूमि नाम की इस फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा थे, जबकि फिल्म की पटकथा वसीम रिजवी ने खुद लिखी थी। 29 मार्च 2019 को रिलीज हुई इस फिल्म ने राम मंदिर, बाबरी मस्जिद ढांचा जैसे कई मुद्दों के अलावा हलाला पर भी बात की थी। हालांकि फिल्म कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन रिजवी जरूर चर्चा में आ गए थे। कहा जाता है कि रिजवी को आतंकी अब्दुल मैनन की धमकी भरा टेलीफोन भी आया था और अपनी इस फिल्म के माध्यम से मुस्लिम समाज की कुप्रथाओं को उन्होंने दुनिया के सामने लाकर रख दिया था और उन्हें सुधारने का काफी हद तक प्रयास भी वो करते रहते हैं। हालांकि कुछ मुस्लिम कट्टरपंथ उनकी इस क्रांतिकारी सोच से डरते हैं और इसलिए उनका विरोध करते रहते हैं। लेकिन यह बात सही है कि मुसलमान गलत नहीं होता। बहुत से मुस्लिम हस्तियों ने भारत का गौरव भी बढ़ाया है, लेकिन यह बात भी सही है कि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया एपीजे अब्दुल कलाम, वसीम रिजवी और तमाम ऐसे मुसलमानों को आज भी सलाम करती है और प्यार करती है जिन्होंने मानवता के लिए कुछ किया है। लेकिन वहीं अगर बात ओसामा, हाफिज सईद जैसे आतंकियों की हुई तो वहां पर आज भी उन्हें नफरत से देखा जाता है। तो वसीम रिजवी साहब की इस सोच पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि क्या कुरान की उन आयतों को हटाना चाहिए या फिर उसमें कोई कथित बदलाव करना चाहिए। इसका जवाब भी हमें जरूर दीजिएगा। वीके न्यूज से अहराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।